हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चंचल है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से हूँ। तो आज मैं बात करूँगी आपके डाउट्स के बारे में। हाँ, वैसे तो बहुत डाउट्स अगर देखे जाएं तो कोई मतलब नहीं है उन डाउट्स का, लेकिन हाँ, जब मेरा भी ट्रेनिंग का टाइम था तो मेरे माइंड में भी छोटी छोटी चीज़ें डाउट्स आ रहे थे जिनका जवाब यूट्यूब पे भी नहीं मिल रहा था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ, हर सटी मतलब ऐसा होता है ना, जो हमारे माइंड में डाउट है उसका जवाब तुरंत मिल जाए। तो हाँ, ये बात है कि हालांकि मैं तो कोशिश ही करती हूँ तुरंत आपको उन चीज़ों का जवाब दे दूँ। जैसे कि अगर ट्रेनिंग में तबीयत ख़राब होती है तो वो कैसे मैनेज होगी, पीरियड टाइम में क्या होगा, ट्रेनिंग में कितनी दौड़ कराई जाती है, और मेडिकल कहीं दोबारा तो नहीं होगा। क्योंकि जिनका जो मेडिकल में बिल्कुल फिट है उन्हें तो इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं है। और कुछों को है जैसे हाइट में ले दे के पास हुए हैं, खींचतान के उनकी हाइट निकली है, या फिर कुछ लोगों के हैं मतलब मेडिकल हो गए हैं जैसे तैसे करके, तो उनको एक डर बना हुआ है कि अगर कि मेडिकल कहीं दोबारा से हो गया तो हम ट्रेनिंग में निकल नहीं जाएंगे। तो आज मैं उन सारे टॉपिक्स पे बात करूँगी तो और सारे आपके डाउट क्लियर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लेते हैं कि तबीयत ख़राब होने पर किस तरह से मैनेज होगा। जैसे आपकी तबीयत ख़राब होने पर आपको प्रॉपर रेस्ट दिया जाएगा। जैसे आपकी माना कि आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में हैं, सभी ट्रेनिंग सेंटर की सर्विस ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, 1% का डिफरेंस होता है इधर उधर, वो भी बैरिक बनने में, किसी में ज़्यादा अच्छे से बैरिक बने हुए हैं तो कुछ थोड़े से बहुत पुराने टाइम के। जैसे शाहजहानपुर का सबसे पहला ट्रेनिंग सेंटर शाहजहानपुर में ही रहा है लड़कियों का, तो वो बहुत पुराना है, एक तरह से खंडर टाइप का ही है। मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था कि शाहजहानपुर का ट्रेनिंग सेंटर कितना मतलब पुराना है। तो आप मेरी वीडियो वो देख सकते हैं। उसमें मैंने मैस के बारे में भी बताया था कि किस तरह के मैस होते हैं, क्या खाने की व्यवस्था होती है, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा तो आपको थोड़ा रिलैक्स आप फील करोगे। बस इससे ज़्यादा तो आपको कुछ नहीं होगा। तो आपकी जैसे तबीयत ख़राब होती है, पहले अगर आपको ना पहले ही दिन वहाँ पे मेजर वगैरह होते हैं, आपको सबके नंबर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ताकि आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो पहले आप कमांडर को इन्फॉर्म करेंगे। हर टोली का सुविधा बनाने के लिए, जैसे 250 बच्चे एक सेंटर पे गए तो वहाँ सुविधा बनाने के लिए उन सबको टोली में डिवाइड कर देते हैं। 21 लोगों की, मैक्सिमम 24 हो सकते हैं, मिनिमम 21 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा एक टोली में या कम नहीं होते हैं। तो 21 लोगों की टोली बना देते हैं और उन 21 में से ही एक टोली कमांडर बन जाता है, जो कि मतलब सबकी सुनता है। जैसे एक सब अलग अलग टोली में से हर पर्सन अधिकारी के पास जाएगा तो वो थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। लेकिन अगर जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपने टोली कमांडर से कहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और वो आपका टोली कमांडर आगे जाके मेजर से बोलेगा, फिर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। तो आपको आधी रात पे भी आपको एम्बुलेंस की सर्विस दी जाएगी, आपको मेडिसिन दिया जाएगा। और मोस्टली ये सभी के जगह के लाइन में अस्पताल होते हैं, छोटे मोटे क्लिनिक बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था, शाहजहानपुर की पुलिस लाइन में एक अस्पताल भी है जो कि पर्सनली कह सकते हैं पुलिस वालों के लिए है। तो इस तरह के छोटे मोटे अस्पताल होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको डायरेक्ट जिला अस्पताल में ले जाया जाएगा, ठीक है। और पुलिस लाइन आपको पता ही है मोस्टली ज़िले में ही होते हैं, और अस्पताल भी ज़िले में ही होता है। रात का कोई भी टाइम हो आपको सीधा अस्पताल पहुंचाया जाएगा। आपको इतना सा भी आपकी बीमारी को इग्नोर नहीं किया जाएगा। और जब तक आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगी आपको ट्रेनिंग में रेस्ट दिया जाएगा, आपको कुछ काम नहीं कराया जाएगा। खाने पीने का वो सब फ्रेंड्स लोग रख लेते हैं। तो ये हो गया आपका बीमार होने पे। अब बात करते हैं कि लड़कियों को अगर पीरियड्स का टाइम है तो वो कैसे मैनेज करेंगी। क्योंकि आपको पता है, आपको क्या मतलब लड़कियों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है पीरियड टाइम में, मतलब सहन ना करने जैसा दर्द होता है। तो उसमें नहीं वर्कआउट होता, सीरियसली वर्कआउट नहीं हो पाता, बहुत अनलिमिटेड दर्द होता है। और 100 में से 90 लड़कियों को दर्द होता ही है, 10 को या 5 को नहीं होता है। तो अगर आपको पीरियड टाइम में है तो आप चाहे आपके ट्रेनर मेल हो चाहे फीमेल हो, आप उनको बता दीजिए कि गर्ल्स प्रॉब्लम है, आज हम वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। वो आपको वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, आपको टोली से बाहर खड़ा कर देंगे जब तक आप 2-3 दिन तक आपको कोई वर्कआउट नहीं कराया जाएगा। लेकिन आपको ग्राउंड में जाके प्रेजेंट होना है। ऐसा नहीं है कि आप बैरिक में ही लेटे हो और अपने किसी फ्रेंड से कह देना कि उसको पीरियड्स हैं, ऐसा नहीं होगा।
आपको अगर वर्दी वाला पीरियड है तो वर्दी में जाना होगा, अगर आपको पीटी वाला ड्रेस है तो पीटी ड्रेस में जाना होगा, लेकिन आपको ग्राउंड में प्रेजेंट होना पड़ेगा। वर्कआउट आपको नहीं कराएंगे आपको, या फिर वो रेस्ट के लिए हम भेज दें कि हाँ बैरिक में जाओ। वो आपके ट्रेनर पे डिपेंड करता है, यानी कि आरटीआई और पीटीआई जो टीचर होते हैं वो पुलिस वाले ही होते हैं, तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको या तो ग्राउंड में ही बैठा दें या फिर आपको वापस बैरिक में भेज दें। तो ये हो गया आपकी तबीयत ख़राब होने का। एक पॉइंट और था जो बहुत मोस्ट पे बात हो रही थी, वो मैं शायद भूल रही हूँ। तबीयत ख़राब होना हो गया, एक पीरियड वाला हो गया, हाँ, और एक था मेडिकल, कि आपका मेडिकल दोबारा तो नहीं होगा। इस पे तो मैं बता चुकी हूँ, तो मेडिकल हाँ नहीं बताया, वो तो मैंने पॉइंट्स रखे थे कि मैं इन पॉइंट्स पे बात करने वाली हूँ। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ तो रिग्रेट करना। तो जैसे आपके पॉइंट्स, जैसे मेडिकल में दोबारा, हाँ ये तो है, हाइट भी नपेगी आपकी, वेट भी नपेगा, लेकिन अगर आप 19-20 भी कम है हाइट में तो आपको नहीं निकाला जाएगा और मेडिकल आपका दोबारा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी को बताया कि मैंने इतने पैसे गए हैं उतने पैसे गए हैं, और आगे जाके किसी ने शिकायत कर दी कि ये बंदा इस तरह से पास हुआ है, उसने आपकी किसी भी तरह से ऑडियो रिकॉर्ड कर ली या फिर कुछ किसी भी तरह से आपके खिलाफ कोई भी प्रूफ उसने दे दिया कि इसमें ये कमी है लेकिन ये मेडिकल में पास कैसे हो गया, तो शायद से आपका दोबारा मेडिकल हो और आप इलीगल तरीक़ा से फंस भी सकते हैं, क्योंकि ये लीगल नहीं है ना, तो आप फंस भी सकते हैं। तो इस तरह से आपका मेडिकल चाहे जिस भी तरह से हुआ हो, आप किसी से शेयर मत करो, अपने फ्रेंड से भी शेयर मत करो, आप रिलैक्स रहो, वहाँ पे मेडिकल नहीं होगा। और जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है तो वो क्या करें, हाइट पे मतलब नहीं निकलेंगे, हाइट पे कोई भी नहीं निकलेगा, हाँ लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल होता है, सिर्फ कहेंगे कि कैसे पास हो गए एज अ फन वे, तो उसमें हाइट में वहाँ पे कोई नहीं निकलता है। मतलब आपकी जब आमद हो जाएगी ट्रेनिंग सेंटर पे, तो उसके बाद आप नहीं जाओगे, मतलब आपको घर नहीं भेजा जाएगा, आपकी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद ही आप ज्वाइनिंग लेंगे। फिर मतलब अगर आपके मेडिकल में आप क्वालिफाई हैं, चाहे आप में लाख कमी सही, तो आप ट्रेनिंग से तो बाहर नहीं जाओगे। तो आप अच्छे से माइंड रिलैक्स करो, बाकी सामान क्या क्या ले जाना है वो सारी मैं चीज़ें बता चुकी हूँ। और हाँ, ज़रूर से पैन कार्ड बनवा लो, पैन कार्ड के बिना आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। और कुछ बच्चे कह रहे हैं हम होम डिस्ट्रिक्ट में खुलवा लें या नहीं, लेकिन अब मैं बताऊं, आप होम डिस्ट्रिक्ट में मतलब मत खुलवाओ ना कहीं भी, आप कब क्या पता किस तरह का स्टाफ आपको मिले और वो कहे नहीं यहाँ भी कंपलसरी है खुलवाना, क्योंकि बहुत सारे लड़कियों के साथ हुआ था, उनकी सेम ब्रांच थी एसबीआई में और उन्होंने फिर से खाता एसबीआई में ही शाहजहानपुर में भी खुलवाया। क्यों, तो आप मत करो ना, खाता ही तो खुलना है, इसका सब कुछ तो ऑनलाइन होता है, पेटीएम एटीएम और एटीएम बन जाता है, पेटीएम कर दो, फ़ोन पे कर दो, सब कुछ तो ऑनलाइन हो जाता है आपका खाते में। बैंक में आजकल जाने की नीड ही नहीं होती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, खाता कहीं भी खुल रहा है। लेकिन आप अभी पहले से पहले खाता मत खुलवाइए, मैं तो यही कहूँगी। और एटीएम ज़रूर बनवा लें, एटीएम मस्ट होता है खाता खुलवाने में, आपको शायद हेल्प मतलब ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी आज के वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और ट्रेनिंग सेंटर कैसे होते हैं, आवास कैसे होते हैं, मैं सब पे वीडियो बना चुकी हूँ, सामान में क्या क्या ले जाना है उन पे भी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि आपके अकॉर्डिंग होंगे। तो बाय।